हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ आर.एस. अग्रवाल से चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2A को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे जिसका कि यूज होना है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड उसके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन between the zeros and coefficients of a quadratic polynomial। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा are the zeros of a quadratic polynomial px equals ax square plus bx plus c, where a not equals 0। हमने कंसीडर कर लिया कि अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज़ है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, जहाँ पे ए नॉट इक्वल्स 0 रहेगा। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे ए 0 हो जाता है तो ये पूरा टर्म जो है ए एक्स स्क्वायर वाला ये 0 हो जाएगा और फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना रहकर ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो सम ऑफ जीरोज होगा वो इक्वल होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। अब देखिए हमने यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा को जीरोज कंसिडर किया हुआ है, सो सम ऑफ जीरोज के प्लेस पे लिख सकते हैं हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड ये इक्वल होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है b बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है तो a। सो सम ऑफ जीरोज के प्लेस पे लिख सकते हैं हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स होगा माइनस बी बाई ए। चलिए अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। तो देखिए जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा ये इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। एंड देखिए हमारे जीरोज क्या हैं अल्फ़ा एंड बीटा, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म यानी कि c बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है a के इक्वल। अब देखिए कई बार हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज दे दिए जाते हैं और फिर हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज दे दिए जाएं तो हम लोग उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड कर सकते हैं। A quadratic polynomial whose zeros are alpha
एंड बीटा। हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज जो कि अल्फा एंड बीटा हैं वो हमें दिए गए हैं, तो हम लोग उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं कि वो px है और ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा के इक्वल। चलिए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomial whose zeros are 2 and 3। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज दे दिए गए हैं जो कि है 2 and 3, और फिर हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो जीरोज दिए गए हैं इसे हम लोग अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट अल्फा इक्वल्स 2 एंड बीटा इक्वल्स 3। अब देखिए, जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना होगा, तो यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए, और हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5। एंड फिर यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6। अब देखिए, जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है px, ये किसके इक्वल होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के इक्वल। अब सिंपल सा हमने जो वैल्यूज निकाला है उसे इसमें पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे हमने जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड किया यानी कि 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे जो हमने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड किया यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि है 6। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टर्म को, और नेक्स्ट टर्म में हम लोग जानेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। अब देखिए, इसे समझाने के लिए पहले मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। अ रियल नंबर अल्फा, हमने यहाँ पे एक रियल नंबर को कंसीडर कर लिया है, अल्फा इज said to be a zero of the polynomial px। कहता है एक रियल नंबर अल्फा को एक ज़ीरो कहा जाएगा पॉलिनोमियल px का इफ़ p अल्फा इक्वल्स हो जाए 0। कहने का मतलब है कि अल्फा को हम तब ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे जब अल्फा के वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल में पुट करने पे जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। चलिए
इसे भी समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल का हेल्प लेते हैं। चेक whether 2 is a 0, 2 is a 0 or not of the polynomial px equals x square minus 5x plus 6। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि चेक करो कि 2 जो है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 होगा या नहीं होगा। तो देखिए इसे हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 2, और देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो 2 एक 0 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे px है हमारा पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे x के प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 प्लस 6। अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस 6। अब देखिए 4 प्लस 6 विच इज़ 10 माइनस 10 इक्वल्स हो जाएगा 0। सो जब इस गिवन पॉलिनोमियल में हमने इस 2 को पुट किया तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 0 के। हेंस 2 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2a के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक में हमें सेम इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि हमें इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज को फाइंड करना है और फिर हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है इनके जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए यहाँ पे जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब हम लोग लेट कर लेते हैं fx इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अब आप यहाँ पे पूछोगे कि सर fx क्या है, तो fx यहाँ पे हमारा गिवन पॉलिनोमियल है जो कि इनवेरिएबल x है, इसे हम लोग फंक्शन भी कहते हैं। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमें इसके जीरोज को फाइंड करना है, तो इसे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। आपने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्लास 8 में भी पढ़ा है, क्लास 9 में भी पढ़ा है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में करना क्या होता है, तो हम लोग मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि ब्रेक करने के बाद जब इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडिल टर्म एज इट इज़ मिलना चाहिए, एंड जब उन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मिलना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे इसे करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म क्या है 3x, तो 3x को हमें ब्रेक करके लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 10 जो कि हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर। अब देखिए 3x को इस तरीके से ब्रेक करना है कि ब्रेक करने के बाद जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो इतना ही होना चाहिए। तो देखिए 3x को हम लोग लिख सकते हैं 5x माइनस 2x, क्योंकि 5x माइनस 2x इक्वल्स हमें मिलेगा 3x, बट मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमें मिलना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखोगे। तो जब हम लोग 5x एंड माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 5x माइनस 2x माइनस 10। अब एक्स स्क्वायर एंड 5x में से x को कॉमन कर लेते हैं तो हमें ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा x प्लस 5, एंड माइनस 2x एंड माइनस 10 में हम लोग माइनस 2 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मिलेगा x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 5 वाला टर्म हमारा कॉमन है तो इसे हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड करना है,
सो यहाँ पे हम लोग fx को इक्वेट करेंगे 0 से। अब देखिए fx के प्लेस पे fx का वैल्यू लिखेंगे जो कि है x+5 इंटू x माइनस 2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x+5 इंटू x माइनस 2 और इसे इक्वेट करेंगे 0 से ताकि हमें x के वैल्यूज़ मिल जाए। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं x+5 इक्वल्स 0 और x माइनस 2 इक्वल्स 0। तो देखिए यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा -5 और यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा 2। सो हमें जीरोज़ क्या क्या मिल गए, -5 एंड 2। इसे जीरोज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप x का वैल्यू -5 पुट करोगे तो भी ये गिवन पॉलीनोमियल का जो वैल्यू आएगा वो 0 के इक्वल आएगा, एंड अगर आप 2 पुट करोगे तो भी इस गिवन पॉलीनोमियल का जो वैल्यू आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर लिख देंगे अब हम लोग जीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल जो कि हमारा fx है आर क्या क्या हो गए, -5 एंड 2। अब देखिए अभी हमने 0 ही तो फाइंड कर लिया, बट यहाँ पे और एक काम करना बाकी है, और वो काम क्या है कि इसके जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स के बीच में हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सब कुछ बताया है, मैं यहाँ पे आपको वेरीफाई करके रिलेशन को दिखाता हूँ। तो पहला रिलेशन क्या है, तो हमें पता है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के, वो क्या होता है, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब देखिए यहाँ पे जीरोज है -5 एंड 2, तो इसका सम हम लोग निकालेंगे, यानी कि -5 + 2, ये सम ऑफ जीरोज हो गया। एंड ये किसके इक्वल होगा, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x। तो आप चेक करो कि कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है। तो देखिए यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3, तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ लिखेंगे 3 बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो देखो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमने लिखा 1। अब -5 + 2 इक्वल्स में कितना मिलेगा, -3 इक्वल्स -3 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, -3। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया कि जो सम ऑफ जीरोज है वो इक्वल है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। अब इस साइड हम लोग वेरीफाई कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, तो कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो जीरोज हमारे -5 एंड 2 हैं, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -5 × 2, एंड ये किसके इक्वल होगा, तो कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, -10, तो यहाँ पे हमने लिखा -10, एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो 1 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1। अब -5 × 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -10, एंड -10/1 हमें कितना मिलेगा, -10। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल है x² - 2x - 8। लेट कर लेते हैं fx इक्वल्स x² - 2x - 8। अब देखिए यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो है -2x, एंड यहाँ पे हमें -2x को ब्रेक करके लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि x² × -8 विच इज़ -8x²। तो देखिए -2x को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं -4x + 2x में, क्योंकि -4x + 2x इक्वल्स हमें मिलेगा -2x, एंड जब मल्टीप्लाई करेंगे -4x एंड 2x को तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा -8x²। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x² - 4x + 2x - 8। अब यहाँ पे देखिए x² एंड -4x में से हम लोग x को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा x - 4, एंड 2x - 8 में 2 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ भी हमें मिलेगा ब्रैकेट के अंदर x - 4।
अब देखिए यहाँ पे x माइनस 4 कॉमन टर्म है, तो इसे हमने कॉमन कर लिया। तो अब यहाँ पे बचा हुआ टर्म है x प्लस 2। अब यहाँ से हम लोग fx को इक्वेट करेंगे 0 से, और fx के प्लेस पे fx का वैल्यू लिखेंगे जो कि है x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 4 इक्वल्स 0 और x प्लस 2 इक्वल्स 0। सो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 4 और यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा माइनस 2। देयरफॉर zeros ऑफ fx यानी कि गिवन पॉलिनोमियल आर क्या क्या मिल गया 4 एंड माइनस 2। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है इसके जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स के बीच में। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, एंड सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एंड देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस ऑफ 2 इक्वल्स माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। एंड कॉफिशिएंट ऑफ x चेक करो कि कितना है, तो देखिए कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है -2, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -2 बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1। अब ये हो जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस -2 इक्वल्स माइनस इंटू -2 क्या हो जाएगा +2 बाई 1, तो 4 माइनस 2 विच इज़ 2 एंड 2 बाई 1 विच इज़ 2। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स हो गया माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, तो कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। तो देखिए जीरोज है 4 एंड -2, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 4 इंटू -2 एंड कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, तो देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है -8 बाई कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज़ 1, तो 4 इंटू -2 विच इज़ -8 इक्वल्स -8 बाई 1 विच इज़ -8। तो ये भी वेरीफाई हो गया एंड ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए यहाँ पे जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब हम लोग लेट कर लेंगे fx इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें 7x को ब्रेक करके लाना है 12x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 7x को कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 4x प्लस 3x में, क्योंकि 4x प्लस 3x इक्वल्स में मिलेगा 7x। एंड जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4x एंड 3x को, तो ये हमें मिलेगा 12x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आगे x स्क्वायर प्लस 7x के प्लेस पे लिखेंगे 4x प्लस 3x प्लस 12। अब देखिए x स्क्वायर एंड 4x में x कॉमन है, तो हमने इसे कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा x प्लस 4 एंड 3x एंड 12 में हमने 3 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा x प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 4 वाला टर्म हमारा कॉमन है, तो इसे हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा x प्लस 3। अब हम लोग fx को इक्वेट कर देंगे 0 से, ताकि हमें x के वैल्यूज़ मिल जाए। तो fx के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स 0। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 4 इक्वल्स 0 और x प्लस 3 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा -4 और यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा -3। देयरफॉर लिखेंगे zeros ऑफ fx आर -4 एंड -3। अब हम लोग जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स होगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो देखिए सम ऑफ जीरोज के प्लेस पे क्या हो जाएगा, -4 प्लस माइनस ऑफ 3 इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, तो 7। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब देखिए -4 प्लस इंटू माइनस विच इज़ माइनस, यहाँ पे 3 इक्वल्स -7 बाय 1 विच इज़ -7। तो देखिए यहाँ पे हमें मिल गया -7 इक्वल्स -7। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड ये किसके इक्वल होगा, तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, -4 इंटू -3 इक्वल्स कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, तो देखिए यहाँ पे 12 है एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। तो -4 इंटू -3 विच इज़ 12 एंड 12 बाई 1 इक्वल्स 12। तो यहाँ पे हमने जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे भी वेरीफाई कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए यहाँ पे जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है वो है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। लेट कर लेते हैं f(x) इक्वल्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे एंड देखिए यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म क्या है, -x एंड -x को यहाँ पे ब्रेक करके लाना है, -6 इंटू 2x स्क्वायर यानी कि -12x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग -x को ब्रेक कर सकते हैं -4x प्लस 3x में, क्योंकि -4x प्लस 3x इक्वल्स हमें मिलेगा -x एंड जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि -4x इंटू 3x तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी कि -12x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पे हो जाएगा -4x प्लस 3x माइनस 6। अब देखिए 2x स्क्वायर एंड -4x में हम लोग 2x को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा x माइनस 2 एंड प्लस 3x एंड -6 में हम लोग +3 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट के अंदर मिलेगा x माइनस 2। अब देखिए x माइनस 2 वाला टर्म कॉमन है तो इसे हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में हमें मिलेगा 2x प्लस 3। अब यहाँ पे हम लोग f(x) को इक्वेट करेंगे 0 से एंड f(x) के प्लेस पे f(x) का वैल्यू रखेंगे जो कि है x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल्स 0 और 2x प्लस 3 इक्वल्स 0। तो देखिए यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा 2 और यहाँ से हमें देखिए 2x इक्वल्स मिलेगा -3 और यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स -3/2। देयरफॉर zeros of f(x) यानी कि गिवन पॉलिनोमियल r कितना मिला हमें 2 एंड -3/2, ये जीरोज आ गए। अब हम लोग रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे यहाँ पे। नाउ सम ऑफ जीरोज इक्वल्स क्या होता है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जीरोज हैं 2 एंड -3/2, तो सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस -3/2 इक्वल्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x के प्लेस पे क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे एंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -1 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो 2, तो हमने लिखा है यहाँ पे 2।
अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 2 प्लस इंटू माइनस क्या होता है -3/2 एंड माइनस इंटू -1 विच इज़ +1/2। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो 1 एंड 2 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 2। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे माइनस का साइन तो माइनस दिया, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में एंड 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा इक्वल्स 1/2। 4 माइनस 3 इक्वल्स हमें मिलेगा 1/2 इक्वल्स 1/2। ये वेरीफाई हो गया। अब हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करेंगे। नाउ हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। अब देखो यहाँ पे जीरोज क्या हैं, 2 एंड -3/2, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2 इंटू -3/2। कॉन्स्टेंट टर्म हमारा क्या है, तो कॉन्स्टेंट टर्म है -6, तो यहाँ पे हमने लिखा -6 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 2, तो हमने लिखा यहाँ पे 2। देखिए यहाँ से 2 एंड 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा यहाँ पे -3 एंड यहाँ पे हम लोग 2 से -6 को कैंसिल कर देंगे तो भी हमें क्या मिलेगा -3। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए यहाँ पे हमारा गिवन पॉलिनोमियल है 4x² माइनस 4x माइनस 3। लेट कर लेते हैं कि f(x) इक्वल्स है 4x² माइनस 4x माइनस 3। अब यहाँ पे हमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म है -4x एंड इसे ब्रेक करके लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि 4x² इंटू -3 विच इज़ -12x²। अब देखिए हम लोग यहाँ पे -4x को ब्रेक कर सकते हैं -6x प्लस 2x में, क्योंकि -6x प्लस 2x इक्वल्स हमें मिलेगा -4x एंड जब मल्टीप्लाई करेंगे -6x एंड 2x को तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा -12x²। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4x² एंड -4x के प्लेस पे -6x प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे 4x² एंड -6x में से हम लोग 2x को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस 3 एंड प्लस 2x एंड -3 में से हम लोग +1 को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा हमें ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3 वाला टर्म कॉमन है, तो इसे हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 2x प्लस 1। अब हम लोग यहाँ पे f(x) को इक्वेट करेंगे 0 से, तो f(x) के प्लेस पे f(x) का वैल्यू लिखेंगे जो कि है 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 और इसे इक्वेट करेंगे 0 से। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इक्वल्स 0 और 2x प्लस 1 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ से हमें 2x इक्वल्स मिल जाएगा 3 और यहाँ से हमें 2x इक्वल्स मिल जाएगा 1 एंड यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स 3/2 और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स 1/2। सॉरी, यहाँ पे 2x इक्वल्स -1 होगा और यहाँ पे x इक्वल्स हमें मिल जाएगा -1/2। अब देखिए यहाँ पे हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या मिल गए 3/2 एंड -1/2, तो इसे हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर जीरोज ऑफ f(x) आर 3/2 एंड -1/2। अब यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, तो हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज
इक्वल्स हो जाएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड जीरोज क्या कहें 3/2 एंड -1/2। तो सम ऑफ जीरोज के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3/2 प्लस इंटू माइनस ऑफ 1/2 इक्वल्स होगा माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स आप चेक कर लो क्या है, तो देखो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है -4, तो माइनस इंटू हो जाएगा ये -4 बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है तो 4। अब देखिए इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 3/2 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -1/2 इक्वल्स माइनस इंटू -4 विच इज़ 4 बाय में 4। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेके इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 and 2 का एलसीएम 2 हो गया एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 - 1 इक्वल्स 4/4 यानी कि 1। देखिए 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2/2 और इधर है 1, तो 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1 इक्वल्स क्या हो गया 1। तो हमने सम ऑफ जीरोज को इक्वल्स ला दिया माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। अब हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड जीरोज क्या हैं तो 3/2 एंड -1/2। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3/2 इंटू माइनस ऑफ 1/2 एंड कांस्टेंट टर्म क्या है तो देखिए कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे -3, तो हमने लिखा -3 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है तो 4। अब देखो 3 इंटू -1 हमें कितना मिलेगा -3 एंड 2 इंटू 2 विच इज़ 4, तो -3/4 इक्वल्स आ गया -3/4 को। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है वो है 5x² -4 -8x। तो सबसे पहले हमें इसे रीअरेंज करके लिखना होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसे रीअरेंज करके पावर के डिक्रीजिंग टर्म में लिख लेंगे, यानी कि 5x² वाला टर्म पहले, फिर हम लोग लिखेंगे -8x, फिर लिखेंगे -4। अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारा fx है 5x² -8x -4। अब हम लोग यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे एंड देखिए हमारा मिडिल टर्म है यहाँ पे -8x एंड इसे ब्रेक करके लाना है हमें प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि 5x² इंटू -4 विच इज़ -20x²। तो -8x को ब्रेक कर सकते हैं -10x प्लस 2x में एंड -10x प्लस 2x इक्वल्स मिलेगा -8x एंड जब मल्टीप्लाई करेंगे -10x एंड 2x को तो हमें मिलेगा -20x²। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5x² -8x के प्लेस पे लिखेंगे -10x प्लस 2x -4। अब देखिए 5x² एंड -10x में से 5x कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हमें मिल जाएगा x -2 एंड 2x एंड -4 में से हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मिलेगा x -2। अब देखिए x -2 वाला टर्म यहाँ पे कॉमन है तो हमने इसे कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 5x + 2। अब हम लोग fx को इक्वेट करेंगे 0 से एंड fx का वैल्यू देखिए यहाँ पे है x -2 इंटू 5x + 2 इक्वल्स लिखेंगे 0। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं x -2 इक्वल्स 0 और 5x + 2 इक्वल्स 0। तो यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा 2 और यहाँ से हमें 5x इक्वल्स मिलेगा -2। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स -2/5। सो हमें जीरोज क्या क्या मिल गए 2 एंड -2/5, तो लिख देंगे देयरफॉर zeros are 2
जीरोज एंड -2/5। अब हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग सम ऑफ जीरोज इक्वल्स क्या होगा, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड सम ऑफ जीरोज के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस ऑफ 2/5 इक्वल्स माइनस, एंड कोफिशिएंट ऑफ x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -8, तो यहाँ पे हमने लिखा -8 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 5। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस इंटू माइनस 2/5 इक्वल्स माइनस इंटू -8 विच इज़ +8/5, एंड यहाँ पे 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमें 5 मिलेगा, एंड इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 2 इक्वल्स 8/5, तो 10 - 2 हमें क्या मिलेगा 8/5 इक्वल्स आ गया 8/5। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि जो सम ऑफ जीरोज है वो इक्वल है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये इक्वल्स होगा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 2 इंटू -2/5 इक्वल्स कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेंट टर्म है -4 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो 5 है। 2 इंटू -2 विच इज़ -4/5 इक्वल्स आ गया -4/5। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए यहाँ पे हमारा गिवन पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15। लेट कर लेते हैं कि fx इक्वल्स है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15। अब हमें यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है, तो देखिए यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म है -11x, एंड इसे ब्रेक करके लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि 2x स्क्वायर इंटू 15 विच इज 30x स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे -11x को देखिए कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं -6x - 5x। क्यों? क्योंकि -6x एंड -5x ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -11x, एंड जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -6x एंड -5x को तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा 30x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर -11x के प्लेस पे -6x - 5x प्लस 15। अब देखिए 2x स्क्वायर एंड -6x में 2x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें x -3, एंड -5x एंड प्लस 15 में से अगर हम लोग -5 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x -3। अब देखिए x -3 वाला टर्म यहाँ पे कॉमन है तो हमने इसे कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर में मिलेगा 2x -5। अब यहाँ पे हम लोग fx को इक्वेट करेंगे 0 से, क्योंकि हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और fx के प्लेस पे fx का वैल्यू जो कि है x -3 इंटू 2x -5 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं x -3 इक्वल्स 0 और 2x -5 इक्वल्स 0। तो देखिए यहाँ पे हमें x इक्वल्स मिल जाएगा 3 और यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x इक्वल्स 5। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स 5/2। तो देखिए हमें जीरोज का क्या मिल गए 3 एंड 5/2। देयरफॉर लिख देंगे जीरोज ऑफ fx और पॉलिनोमियल आर
3 एंड 5/2। अब हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम ऑफ जीरोज एंड ये इक्वल होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, एंड सम ऑफ जीरोज के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 5/2 एंड यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस लगाया, एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है चेक कीजिए, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है -11, तो यहाँ पे लिखेंगे -11 बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है तो 2। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो 1 एंड 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2, 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, 1 5 जा 5 इक्वल्स माइनस इंटू -11 हो जाएगा +11 बाई ये 2, 6 + 5 विच इज़ 11/2 इक्वल्स आ गया हमारा 11/2। ये वेरीफाई हो गया। अब हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये इक्वल्स होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3 × 5/2 इक्वल्स कांस्टेंट टर्म देखिए यहाँ पे क्या है तो 15 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है तो 2, तो 3 × 5 15/2 इक्वल्स 15/2, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए यहाँ पे हमारा गिवन पॉलिनोमियल है 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x + √3। लेट कर लेते हैं f(x) इक्वल्स 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x + √3। अब देखिए यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म है -5x एंड इसे ब्रेक करके लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि 2√3 एक्स स्क्वायर इंटू √3। तो देखिए जब हम लोग √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, जब 3 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, एंड 6 × एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे -5x को ब्रेक करके लाना है 6x स्क्वायर। तो देखिए हम लोग यहाँ पे -5x को ब्रेक कर सकते हैं -3x एंड -2x में, क्योंकि -3x एंड -2x को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -5x, एंड जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -3x एंड -2x को तो हमें प्रोडक्ट में 6x स्क्वायर मिलेगा। तो देखिए इसको यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2√3 एक्स स्क्वायर एंड -5x के प्लेस पे लिखेंगे -3x -2x प्लस ये √3। अब देखिए 2√3 एक्स स्क्वायर एंड -3x में हम लोग √3x को कॉमन कर सकते हैं। तो देखिए जब 2√3 एक्स स्क्वायर से √3x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2x, एंड -3x से जब √3x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -√3। क्यों? क्योंकि देखिए अगर √3x इंटू -√3 करेंगे तो हमें अगेन क्या मिलेगा -3x। अब फिर से यहाँ पे देखिए -2x प्लस √3 में से हम लोग कॉमन कर लेंगे -1 को, तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में मिलेगा 2x -√3। अब देखिए यहाँ पे 2x -√3 वाला टर्म कॉमन है तो इसे हमने कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर में हमें मिलेगा √3x - 1। अब हम लोग यहाँ पे f(x) को इक्वेट कर देंगे 0 से। तो देखिए यहाँ से हम लोग f(x) के प्लेस पे f(x) का वैल्यू लिखेंगे जो कि है 2x -√3 इंटू √3x - 1 इक्वल्स 0। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x -√3 इक्वल्स 0 और √3x - 1 इक्वल्स 0। तो देखिए यहाँ से हमें 2x इक्वल्स मिल जाएगा √3 और यहाँ से हमें
√3x इक्वल्स मिल जाएगा 1। तो देखिए यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा √3/2 और यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा 1/√3। सो हमें जीरोज़ क्या क्या मिल गए, √3/2 एंड 1/√3। देयरफॉर लिखेंगे जीरोज़ ऑफ fx यानी कि गिवन पॉलिनोमियल आर √3/2 एंड 1/√3। अब हम लोग रिलेशन वेरीफाई करेंगे यहाँ पे जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स के बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सम ऑफ जीरोज एंड ये इक्वल होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। एंड जीरोज क्या क्या हैं, √3/2 एंड 1/√3। तो सम ऑफ जीरोज के प्लेस पे क्या हो जाएगा, इस दोनों को ऐड कर देंगे √3/2 प्लस 1/√3। एंड देखिए माइनस यहाँ पे है तो माइनस दिया, एंड कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है आप देख लो यहाँ पे। तो कॉफिशिएंट ऑफ x के प्लेस पे हो जाएगा -5 बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, तो 2√3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2√3। अब देखिए 2 एंड √3 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 2√3। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा एंड यहाँ पे बचेगा √3 एंड √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3। फिर यहाँ पे प्लस का साइन तो प्लस दिया हमने, √3 से यहाँ पे √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिलेगा एंड यहाँ पे माइनस इंटू -5 विच इज़ +5 बाय 2√3। अब 3 + 2 हमें मिल जाएगा 5 बाय 2√3 एंड यहाँ पे भी है 5 बाय 2√3। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड इसे वेरीफाई करेंगे ये किसके इक्वल होगा, तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो √3/2 एंड 1/√3 एंड कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है √3, तो हमने लिखा √3 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, तो 2√3। अब देखिए यहाँ पे √3 एंड √3 कैंसिल आउट हो गया तो कितना बच गया 1/2 इक्वल्स, यहाँ पे भी √3 एंड √3 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया 1/2। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब हम लोग लेट कर लेते हैं fx इक्वल्स 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म है -4x एंड -4x को ब्रेक करके हमें लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि 4x स्क्वायर इंटू 1 विच इज़ 4x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग -4x को ब्रेक कर सकते हैं -2x एंड -2x में, क्योंकि -2x एंड -2x को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -4x एंड जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -2x एंड -2x को तो हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा 4x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर एंड -4x के प्लेस पे हो जाएगा -2x एंड -2x प्लस ये 1। अब देखिए 4x स्क्वायर एंड -2x में हम लोग 2x को कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा 2x - 1 एंड -2x प्लस 1 से अगर हम लोग -1 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा 2x - 1। अब देखिए यहाँ पे 2x - 1 वाला टर्म कॉमन है तो इसे हमने कॉमन कर लिया, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट में मिल जाएगा हमें 2x - 1।
अब यहाँ से हम लोग fx को इक्वेट करेंगे 0 से एंड fx के प्लेस पे fx का वैल्यू रख देंगे जो कि है 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स 0। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 1 इक्वल्स 0 और 2x माइनस 1 इक्वल्स 0। तो देखिए यहाँ से हमें 2x इक्वल्स मिल जाएगा 1 और यहाँ से भी हमें 2x इक्वल्स मिल जाएगा 1। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स 1/2 और यहाँ से भी हमें x इक्वल्स मिल जाएगा 1/2। Therefore, zeros of fx यानी कि गिवन पॉलिनोमियल आर हमें क्या क्या मिल गया 1/2 एंड 1/2। अब यहाँ से हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। अब देखिए यहाँ पे हमारे जीरोज क्या क्या हैं तो 1/2 एंड 1/2, तो इसका हमें सम फाइंड करना है। तो लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स, यहाँ पे माइनस साइन है तो हमने माइनस लगाया एंड कोफिशिएंट ऑफ x क्या है तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है -4, तो हमने यहाँ पे लिख लिया ब्रैकेट के अंदर -4 बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखिए क्या है तो 4 है। अब यहाँ पे हम लोग इसे LCM लेके सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 इक्वल्स माइनस इंटू -4 विच इज़ 4/4। अब 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/2 इक्वल्स 4/4 एंड यहाँ पे अगर इसे कैंसिल करेंगे तो हमें 1 इक्वल्स मिल जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोज है ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल आ गया। और इधर हम लोग फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है तो देखिए कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे हमारा है 1, तो हमने यहाँ पे लिखा 1 बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है तो ये है 4। अब देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स हमें कितना मिल जाएगा 1/4 एंड इधर भी हमारा है 1/4, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए यहाँ पे हमारा गिवन पॉलिनोमियल है 3x² माइनस x माइनस 4। तो लेट कर लेते हैं fx इक्वल्स 3x² माइनस x माइनस 4। अब यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें -x को ब्रेक करके लाना है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 3x² इंटू -4 विच इज -12x²। तो देखिए यहाँ पे हम लोग -x को ब्रेक कर सकते हैं -4x प्लस 3x में। क्यों? क्योंकि -4x प्लस 3x इक्वल्स हमें मिल जाएगा -x एंड जब मल्टीप्लाई करेंगे -4x एंड 3x को तो हमें मिल जाएगा -12x²। ठीक है, चलिए अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3x² एंड -x के प्लेस पे लिखेंगे -4x प्लस 3x माइनस 4। अब 3x² एंड -4x में से हम लोग x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 4 एंड प्लस 3x माइनस 4 में से +1 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा 3x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे 3x माइनस 4 वाला टर्म कॉमन है तो हमने इसे कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा हमें x प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग fx को इक्वेट करेंगे 0 से
एफ एक्स के प्लेस पे एफ एक्स का वैल्यू लिखेंगे जो कि है 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं 3x माइनस 4 इक्वल्स 0 और x प्लस 1 इक्वल्स 0। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3x इक्वल्स 4 और यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल्स माइनस 1 और यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा 4/3। सो हमें जीरोज के क्या मिल गए 4/3 एंड माइनस 1। देयरफॉर zeros of fx are क्या हैं 4/3 एंड माइनस 1। अब यहाँ से हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। तो पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सम ऑफ जीरोज एंड ये किसके इक्वल होगा, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए सम ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस ऑफ 1 एंड ये इक्वल होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है, तो देखिए माइनस ऑफ 1 बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है यहाँ पे 3। अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 4/3 प्लस इंटू माइनस 1 विच इज़ माइनस 1 इक्वल्स माइनस इंटू माइनस 1 विच इज़ +1/3। और यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेके टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3, यहाँ पे 4 माइनस ऑफ 3 इक्वल्स 1/3। अब इसे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस 3 विच इज़ 1/3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में इक्वल्स 1/3। तो हमने सम ऑफ जीरोज को वेरीफाई कर दिया कि ये इक्वल है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो देखिए 4/3 इंटू माइनस ऑफ 1 इक्वल्स कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, तो कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पे है देखो आप माइनस ऑफ 4। तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस ऑफ 4 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो देखिए यहाँ पे 3 है। अब 4 इंटू माइनस 1 विच इज़ -4 डिनोमिनेटर में यहाँ पे है 3 इक्वल्स -4/3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमारा वेरीफाई हो गया, ये इक्वल है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखिए यहाँ पे हमारा गिवन पॉलिनोमियल है 5x² प्लस 10x। लेट कर लेते हैं fx इक्वल्स 5x² प्लस 10x। अब देखिए यहाँ पे 5x² एंड 10x में 5x कॉमन है तो हम इसे कॉमन कर लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा x प्लस 2। अब देखिए यहाँ से हम लोग fx को इक्वेट करेंगे 0 से एंड fx का वैल्यू क्या है, तो 5x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 5 तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या होगा, या तो x 0 होगा और नहीं तो x प्लस 2 वाला टर्म 0 होगा। सो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स 0 और नहीं तो यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल्स 0 होगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ से हमें x का वैल्यू 0 मिल गया और यहाँ से हमें x इक्वल्स -2 मिल गया। ठीक है, देयरफॉर zeros of
एफ एक्स आर क्या क्या हो जाएंगे, 0 एंड -2। अब हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में, तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल्स क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड हमें जीरोज क्या क्या मिले हैं, तो 0 एंड -2। तो यहाँ पे हम लोग सम ऑफ जीरोज क्या फाइंड करेंगे, 0 प्लस माइनस ऑफ 2 इक्वल्स माइनस, एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स देखिए यहाँ पे 10 है, बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो 5। अब 0 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, इक्वल्स 5 से -10 को कैंसिल करेंगे तो -2 टाइम में, एंड 0 - 2 इक्वल्स हमें मिल जाएगा -2 एंड इक्वल्स यहाँ पे मिल गया -2। सो हमने वेरीफाई कर दिया कि जो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज है ये माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अब हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई कर देंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, तो देखिए 0 इंटू -2 इक्वल्स कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या रख लेंगे 0 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो 5। अब 0 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, एंड 0 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा। सो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी इक्वल है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है वो है 8x² - 4। लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल से हमारा 8x² - 4। अब देखिए 8x² - 4 में हम लोग 4 को कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बचेगा 2x² - 1। अब देखिए इसे आगे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 4 का 4 लिखा, एंड 2x² को हम लोग लिख सकते हैं √2 x का स्क्वायर, क्योंकि √2 इंटू √2 हमें क्या मिलेगा 2, एंड x का स्क्वायर करेंगे तो x² मिलेगा, एंड माइनस और 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूले पे बेस्ड हो गया, यानी कि a² - b² के फॉर्मूले पे इसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे लिख सकते हैं 4 इंटू √2x + 1 इंटू √2x - 1। नाउ एफ एक्स को हम लोग इक्वेट करेंगे 0 से, और एफ एक्स के प्लेस पे एफ एक्स का वैल्यू जो कि है ये वाला टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू √2x + 1 इंटू √2x - 1 इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ पे 4 एक कांस्टेंट टर्म है, ये तो 0 होगा नहीं, तो फिर या तो √2x + 1 या तो √2x - 1 वाला टर्म हमारा 0 होगा। सो यहाँ से हम लोग लिखेंगे √2x + 1 इक्वल्स 0 और √2x - 1 इक्वल्स 0। नाउ दिस इम्प्लाइज √2x इक्वल्स -1 और दिस इम्प्लाइज √2x इक्वल्स 1। अब देखिए यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा -1/√2, और यहाँ से हमें x इक्वल्स मिल जाएगा 1/√2। सो हमें जीरोज क्या क्या मिल गए, therefore zeros are -1/√2 and 1/√2। अब हम लोग यहाँ से रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। तो पहले फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोज
एंड सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे एक्स होगा, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। एंड देखिए जीरोज क्या क्या है, तो -1/√2 एंड +1/√2, तो सम क्या हो जाएगा, -1/√2 प्लस 1/√2 एंड ये इक्वल होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास है क्या, नहीं, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 0 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो 8। अब देखिए -1/√2 प्लस 1/√2 कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 0। एंड अगर यहाँ पे हम लोग 0 को 8 से डिवाइड देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। अब देखिए यहाँ पे जीरोज क्या है, -1/√2 एंड 1/√2, तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 1/√2 इंटू 1/√2 एंड कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे हमारा क्या है, तो कॉन्स्टेंट टर्म है -4, तो हमने लिखा है यहाँ पे -4 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो 8। अब देखिए -1/√2 एंड 1/√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1/2 एंड अगर -4 से 8 को कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1/2। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हमने इक्वल शो कर दिया कांस्टेंट नंबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया।